हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा जियो की तरफ से 3 बहुत ही बड़ी खबरें निकल के आ रही है। सुन लोगे ना भाई, नाचने लगोगे भाई। इतनी जबरदस्त जियो आप सबके लिए खुशखबरी लेके आया है, आपको मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ पोको नया मोबाइल लॉन्च करने वाला है और साथ ही साथ भाई बताना चाहता हूं कि वीआई ने भी धमाका कर दिया है। सारी अपडेट बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमला, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। सो बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया वालों ने धमाका कर दिया है, काफी बड़ी अपडेट दे डाली है। वोडाफोन आइडिया वाले बता रहे हैं कि हमने ऑल ओवर इंडिया के अंदर सी नैप फीचर को रोल आउट कर दिया है। इंडिया के अंदर आप किसी भी कोने के अंदर बैठे हुए हो और आपके पास है वोडाफोन आइडिया की सिम, तो सी नैप फीचर आपको अब मिलना ही मिलना है। लॉन्च कर दिया है वीआई का बोलना है। बट सबसे बड़ी बात पता क्या बोली है वीआई वालों ने, कि हमने ये जो फीचर है सिर्फ अपने नेटवर्क के ऊपर ही इनेबल किया है। कहने का मतलब ये है, आपके पास वोडाफोन आइडिया की सिम है और आप जिसको भी कॉल लगाओगे उसकी भी अगर वोडाफोन आइडिया की सिम होगी तो फिर ही ये सी नैप वाला फीचर काम करेगा। कहने का मतलब जब आप सामने वाले बंदे को फोन करोगे, उसके पास भी वोडाफोन आइडिया का नंबर होगा, तो आपका जो असली रियल नेम है फिर ही उसको दिखाई देगा। मान लीजिए आपके पास वोडाफोन आइडिया की सिम है, सामने वाले पर्सन के पास जियो की सिम है, तो वोडाफोन आइडिया वाले बोल रहे हैं कि अदर नेटवर्क के ऊपर ये सी नैप फीचर काम फिलहाल के लिए नहीं करने वाला है। बट हाँ जी, ये अभी एज ए ट्रायल बेसिस के ऊपर सारा कुछ चल रहा है, बट ऑफिशियल लॉन्च होना अभी बाकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लमसम मार्च 2026 तक लास्ट डेट दी है इन सारी टेलीकॉम कंपनियों को कि ऑफिशियली आप सी नैप वाला फीचर एनेबल कर दीजिए। ठीक है जी। सो जब सारी जो टेलीकॉम कंपनी ऑफिशियली ही सी नैप फीचर को एनेबल कर देंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कि वोडाफोन आइडिया की सिम आपके पास है, सामने वाले बंदे के पास भी होनी चाहिए, फिर ही सी नैप फीचर काम करेगा, फिर ही असली नाम हमारा उसको और उसका हमको दिखाई देगा। तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ जी, अगली अपडेट निकल के आ रही है पोको की तरफ से। सो पोको इंडिया के अंदर अपना पोको M8 5G स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। सो आप सबको क्लियर एंड कट बात बताना चाहूंगा कि इस डिवाइस के अंदर आपको मेन 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा। 3.35 mm का मोटा ये डिवाइस होने वाला है और 6 Gen 3 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 5520 मिली एम्पेयर की बैटरी वगैरह देखने को मिलेगी। और भाई ये जो स्मार्टफोन है 8 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाला है और ये जो लॉन्च होगा दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा भारत के अंदर और एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट के ऊपर ये स्मार्टफोन को बेचा जाएगा। ओके, तो मेरे भाई अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो जियो की तरफ से निकल के आ रही है। सो जियो की तरफ से ही नहीं ये ओनली अपडेट है, बाकी टेलीकॉम कंपनियों से भी रिलेटेड ये बड़ी न्यूज होने वाली है क्योंकि 2026 होने वाला है ना। सो एक आर्टिकल में बताया जा रहा है, कैप जेमिनी की एक रिपोर्ट निकल के आई है, उसमें बताया गया है कि 2026 के अंदर बहुत तकड़े तकड़े टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बदलाव होने वाले हैं। जैसा कि भाई बताना चाहता हूं कि 2026 में ये जियो या फिर एयरटेल मतलब कि सारी टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क APIS की जो शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। सो ये जो APIS है, ये जो शुरू करना इन टेलीकॉम कंपनियों के लिए मजबूरी बन चुका है। क्यों मजबूरी बन चुका है? सो बताना चाहता हूं कि ये जो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये जो नेटवर्क API है ये अक्सर में है क्या। सो जो नेटवर्क API है आप इसको एक पुल समझ सकते हो, ब्रिज समझ सकते हो। जैसे कि आजकल बहुत सारी जो एप्स वगैरह आती हैं जो इंटरनेट से ही चलती हैं, ठीक है ना। तो भाई जो नेटवर्क API है इसके आने से अगर ये टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क API ठीक है ना लेके आएंगी तो इनके आने से जो ऐप बनाने वाले डेवलपर्स हैं
उनको सीधा टेलीकॉम नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सकेगा। उससे क्या है, फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर कोई बैंक ऐप है, ठीक है ना, तो बैंक ऐप को भाई टेलीकॉम कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सिम कार्ड मतलब कस्टमर का स्वाइप तो नहीं हुआ है। तो भाई साहब एपीआई अगर इन कंपनियों ने इनेबल करके दिया होगा जो ऐप्स डेवलपर होंगे, तो भाई वो ऐप्स डेवलपर पर सीधा ही भाई उनको पता चल जाया करेगा एपीआई की मदद से कि कस्टमर की जो सिम है स्वाइप हुई है, बदली गई है या नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है तो जो बैंक कर्मचारी हैं, बैंक वाले हैं, वो ट्रांजैक्शन को वहीं पे रोक देंगे। मान लो कोई बंदा ओटीपी आपका लेके धोखाधड़ी करने की कोशिश करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आगे जाके। कंपनी नेटवर्क एपीआई इसीलिए भी लेके आना चाहती है क्योंकि भाई साहब आप सबको पता है कि 5G के ऊपर टेलीकॉम कंपनी ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया है। डेटा पैक बेच के टेलीकॉम कंपनियां बोल रही है कि हम पैसा छाप नहीं सकते हैं, रिटर्न नहीं ले सकते हैं। इसलिए बता देना चाहता हूं कि 2026 में ये जो टेलीकॉम कंपनियां है ना, ये एक खास APIs को बेच के पैसे कमाना चाहती हैं। इसे बोला जा रहा है मोनेटाइजेशन, ठीक है ना। ऐसे अपने ये 5G को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो सीधी बात ये है कि भाई एपीआई वगैरह ये क्या सिस्टम होने वाला है। सो बताना चाहता हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट ने भाई सारी टेलीकॉम कंपनियों को बोल दिया है कि मतलब कि जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है ना, आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो उसी के अंदर आपका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और नंबर के ऊपर आपका व्हाट्सअप चल रहा है और व्हाट्सअप किसी और फ़ोन के अंदर, ऐसा नहीं है। सो इस चीज़ के लिए ही एपीआई जो है ये टेलीकॉम कंपनियां लॉन्च करने वाली हैं। उससे क्या होगा, उससे धोखाधड़ी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि नंबर वेरिफिकेशन भी आने वाले दिनों में ख़त्म होना बंद हो जाएगा। जैसे कि भाई व्हाट्सएप के अंदर आप जब लॉगिन करने जाते हो तो आप मोबाइल नंबर डालते हो, आपको ओटीपी आता है ना। सो आने वाले समय के अंदर ओटीपी जो सिस्टम है ये बंद होने वाला है। वो कैसे? क्योंकि भाई जैसे ही बताया जा रहा है कि आप कोई भी व्हाट्सएप वगैरह एप्लीकेशन जैसे ही अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करोगे तो व्हाट्सएप जो है वो एपीआई की मदद से अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये जो नंबर है ये इसी मोबाइल फ़ोन के अंदर है। तो डिटेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली भाई लॉगिन हो जाया करेगा आपका व्हाट्सएप ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारी चीज़ें ओटीपी के बगैर भाई साहब लॉगिन होने वाली हैं आगे जाके। अगली अपडेट भी भाई जियो की तरफ से। सो आप सबको पता ही है कि जियो का आईपीओ आने वाला है। आईपीओ का आप सबको पता ही है कि भाई अपना जो जियो है वो शेयर बाजार स्टॉक मार्केट के अंदर आने के लिए जा रहा है। जिससे क्या है, आप इनके जियो कंपनी के अंदर हिस्सेदार वगैरह बन सकते हो, इनके स्टॉक वगैरह खरीद सकते हो। और मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये कि आईपीओ तो आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। सो 2026 के मिड में आ जाएगा। बट उसमें क्या है, कस्टमरों का क्या फ़ायदा होने वाला है, मतलब कि इनके जो कस्टमर है उनका क्या फ़ायदा होने वाला है। मतलब कि आप इनके स्टॉक वगैरह तो खरीद पाओगे ही, ठीक है ना, आप इनकी कंपनी के अंदर हिस्सेदार भी बन पाओगे ही। अगर हम हिस्सेदार नहीं बनना चाहते तो बाकी जो बंदे हैं उनका क्या फ़ायदा होगा। सो उनका फ़ायदा ये होने वाला है कि मान लीजिए जियो का आईपीओ आ गया। सो आईपीओ के अंदर बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि इनके कंपनी के अंदर हिस्सेदार बन रहे हैं। तो पैसा तो भाई साहब जो लोगों का जियो के पास ही जाएगा ना। तो अगर जो सारा पैसा जियो इकट्ठा करेगा तो जियो पता क्या करने वाला है, अपने नेटवर्क को और ज़्यादा सुधारने वाला है, अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा सुधारने वाला है। सो इससे कस्टमरों का फ़ायदा होने वाला है और आप सबको फिर जो पब्लिक जगह पे अच्छा नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो विलेजेस हैं, शहर हैं, कोई भी इलाका है, वहाँ पे भाई साहब जियो का नेटवर्क आपको ताबड़तोड़ देखने को मिलने वाला है जियो के आईपीओ के आने के बाद। समझ पा रहे हो ना।
और भाई साहब कॉल ड्रॉप अगर आपको मिल रही है, कॉल ड्रॉप इशू भी खत्म होने वाला है, नेटवर्क स्टेबल होने वाला है। ये आईपीओ आने के बाद जो कंपनी है बड़े बड़े बदलाव करने के लिए जा रही है। जियो सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, मतलब कि आम जो फ़ोनों के अंदर चलाते हैं, ये भाई एयर फाइबर से भी लोगों को स्मार्ट बनाने वाले हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जियो के आईपीओ के आने के बाद क्या प्लान महंगे हो सकते हैं। जियो का आईपीओ से कोई प्लानों के जियो के आईपीओ से प्लानों का कोई लेना देना नहीं है। वैसे बताया जा रहा है कि जियो के आईपीओ के मतलब के बाद ही नहीं, वैसे भी इनके प्लान महंगे होने ही होने वाले हैं, क्योंकि जब कोई कंपनी है पैसा इन्वेस्ट करेगी अपने नेटवर्क को और सुधारने के लिए, तो अगर भाई कंपनी नेटवर्क को स्टेबल कर रही है और निखार रही है तो डेफिनेटली भाई वो ज़्यादा पैसे तो फिर लेंगे। इसका मतलब ये है कि आईपीओ के बाद भी पैसे वगैरह है प्लानों के ज़्यादा मतलब हमें पे करने पड़ सकते हैं। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से, जियो की तरफ से, एयरटेल, जियो, वीआई, या फिर ये बोल सकते हो सैटेलाइट इंटरनेट जो कंपनियां लॉन्च करने वाली है उनकी तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सो भारत सरकार ने या फिर ये बोल सकते हो कि डॉट ने इन सब के लिए जो टेलीकॉम कंपनियां हैं या सैटेलाइट देने वाली इंटरनेट देने वाली कंपनियां, उनके लिए एक NFAP 2025 रूल लागू कर दिया है। NFAP मतलब नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान। सो एक नया रूल, एक नया प्लान जारी कर दिया गया है, जिससे क्या है जो हवा में जो 5G या फिर 4G या फिर जो भी चीज़ें हवा में चलती हैं उसको एक प्रॉपर वे में चलाया जा सके। जैसे कि हवा के अंदर आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा तरंगे हैं, वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, स्पेक्ट्रम है, और उसी वेव्स के कारण भाई मोबाइल फ़ोनों को सिग्नल मिलते हैं 4G 5G वाले, और टीवी चलते हैं DTH वाले, रेडियो चलते हैं भाई, सैटेलाइट वाला इंटरनेट चलता है, और फौज के जो रडार सिस्टम है वो चलते हैं। सो उनके लिए ही ये जो गवर्नमेंट ने है NFAP, ठीक है जी, प्लान जारी किया है, ताकि भाई ये जो 5G है ये ताकि भाई जो 5G है ये 4G को तंग ना करे, और जो 5G है वो सैटेलाइट इंटरनेट को तंग ना करे, और DTH को तंग ना करे, और फौज के रडार सिस्टम को तंग ना करे। इसीलिए ये नया रूल मतलब कि भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है। भारत सरकार बोल रही है अगर हम ये रूल नहीं लेके आएंगे तो भाई कोई भी मनमर्जी से आसमान के अंदर या फिर हवा के अंदर मनमर्जी से जो तिरंगे हैं या वेव्स है वो यूज़ करना शुरू कर देगा, जिससे क्या है सारा सिस्टम जाम हो जाएगा, 4G 5G सब कुछ जाम हो जाएगा। इसी वजह से NFAP 2025 जो है नियम लेके आ चुकी है गवर्नमेंट। ये तय करती है कि कौन सी तिरंग, ठीक है जी, किस काम यूज की जाए। कि अभी फिलहाल के लिए तो 5G चल रहा है, बट भविष्य में 6G भी आने वाला है, इसीलिए सरकार ने 6G के लिए ऑलरेडी ही रास्ता अलग से बना दिया है, स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं, जिससे क्या है भविष्य में आने वाला जो 6G है उसको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है ना। ये ना हो कि 6G के आने बाद 5G में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। इसी वजह से गवर्नमेंट ने पहले ही उसके लिए अलग से रास्ता जो है स्पेक्ट्रम जो है दे डाला है। आजकल आप सबको पता है कि सैटेलाइट इंटरनेट का काफ़ी बोलबाला है, और NFAP 2025 ये स्पष्ट करता है, और ये रूल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सैटेलाइट जो है कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर यूज होना चाहिए, ताकि भाई साहब मोबाइल नेटवर्क को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। सो मेन मुद्दा पता क्या है, ये ट्रैफिक जो नियम है हवा में बनाने का मकसद ये है गवर्नमेंट का, ताकि आने वाले समय के अंदर इंटरनेट की स्पीड है वो और ज़्यादा तेज हो सके, और कॉल ड्रॉप जैसी समस्याएं, ठीक है जी, वो कम हो सके, और नेटवर्क अगर साफ होगा तो कॉल ड्रॉप ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। और इतना नहीं है, आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे कि ड्राइवर लेस कारें हैं, जैसे स्मार्ट फैक्ट्रियां हो गई हैं, उनको ज़रूरी सिग्नल मिल पाए और आसानी से
मिलना शुरू हो पाए। ये है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि भारत डिजिटली दुनिया से कहीं पीछे ना रह जाए, इसीलिए ये सारा कुछ क्रांतिकारी काम जो है भारत सरकार कर रही है। सो आशा रखता हूं भाई आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्थरी के ऊपर आती है, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन वी आर ऑल स्माइलिंग। जय हिंद जी।